दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गर्मी बहुत है, इस समय भी मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं। और मैं एक चीज़ कहूँगी, देखो ना, इसमें नेहा को इन्वॉल्व करो, ना सचिन, ना मनीषा, ना प्रिंस। एक वीडियो वायरल हो रही है अप्सरा मॉम की, जिसमें उन्होंने जो है ढाटा, आप समझ गए होंगे, जब मुस्लिम लोग बांधते हैं तो पूरा सर ढक के जो ढाटे के उससे कवर करते हैं अपने आप को। तो इस तरीके से जो है एक वीडियो उनकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और उस पर बहुत सारे रिएक्शन भी दिए गए हैं। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रही हूँ, आपका क्या कहना है वो मुझको नहीं पता, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पर किसी को हर्ट ना हो, अपने शब्दों के चयन में बनाएं। और क्योंकि देखो, सर्वधर्म है ये देश, जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब सर्वधर्म देश है, तो सबके धर्म का सम्मान करते हुए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें बीच में वो ना लाएं कि नेहा लवर अलग आ रही हैं। हम नेहा, मैं पहले आपको बता रही हूँ कि नेहा के अलग हो जाओ। सचिन, मनीषा और अप्सरा मॉम, सिर्फ एक जो उस फोटो के ऊपर बात चल रही है, मैं सिर्फ उसी बातें बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे सुबह से इस पे वीडियो बन चुके, सुबह से नहीं, कल से बने हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम मैं जो हूँ नरूला हूँ, नरूला पंजाबी होते हैं, नरूला छोड़ दीजिए। अगर कोई मतलब चलिए मैं अपने ऊपर लेके बोलती हूँ कि अगर हम जैसे गुरुद्वारे जाए, मैं अगर कट्टर हिंदू हूँ और मैं गुरुद्वारे जाऊँ, है ना, सनातनी हूँ मैं, बिल्कुल पक्की। अगर मैं जाऊँ गुरुद्वारे तो हम वहाँ चुन्नी से सर ढक के ऐसे करके जो है बैठेंगे। मैं चर्च भी गई हूँ, मैं गुरुद्वारे भी गई हूँ, देखो मस्जिद कभी नहीं गई हूँ। और मैं गुरुद्वारा ही जाते ही हैं ऑब्वियसली। और क्या नाम है, मंदिर भी गए हैं। और मेरे लिए सब, मैं सब धर्म की जो हूँ इज़्ज़त करती हूँ। और किसी के धर्म को कोई मैं ऐसे हर्ट ना हो, अगर कुछ किसी को बुरा लगे तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगूंगी। अगर वो गई, मैं कह रही हूँ, अगर वो मस्जिद गई तो मुझे ये बताइए, मेरी ऑडियंस से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हर्ट नहीं होना। ये धर्म की बातें नहीं, उस फ़ोटो की बातें चल रही हैं कि अगर वो मस्जिद गई सनातनी होके, जैसे उनका बेटा बहुत दिनों से धर्म की बातें कर रहा है, महावीर का नाम ले लिया और ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो अगर वो लेकिन यहाँ सिर्फ अप्सरा मॉम की फ़ोटो की बात चल रही है। अगर वो वहाँ पर गई, अगर वो मस्जिद गई, या तो उन्होंने कहाँ पर, मुझे आप ये लोग बताइए, आप लोग बताइए, कहाँ किसी धर्म के बारे में गलत बोला? या आपको ऐसा उस फ़ोटो को देख के आप जज कर पा रहे हो कि कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी? अगर वो गई तो उन्होंने अपने सिर को उसी प्रकार से कवर करा पूरा, जैसे मुस्लिम हमारी जो बहनें हैं वो करती हैं। क्या इसमें कुछ आपको ऐसा फील आया कि बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने? चलो, एक सनातनी, जैसे वो कह रहे हैं हम बहुत कट्टर हिंदू हैं, मस्जिद गया तो उसने दूसरे के धर्म की कोई अपमान करा क्या वहाँ जाके? क्या अगर उसने अपने आप को कवर कर लिया या बिंदी हटा ली, श्रृंगार हटा लिया, उन्होंने वहीं के कल्चर को देख के, वहीं की लेडीज़ को देख के, क्योंकि मुस्लिम बिंदी नहीं लगाते, है ना, तो वहाँ उन्होंने बिंदी उतार दी। उसी तरीके से सेम अपना वो ढाटा जो है वो बांधा। तो आपको ऐसा कहाँ लगा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रज़िया बेगम बन गए? क्या किसी के धर्म को इज्जत देने से वो रज़िया बेगम बन गए? कहाँ, मतलब आपको फील कहाँ से आया? उनका बेटा जो भौंक रहा है, उसे भौंकने दो। यहाँ सिर्फ उस फोटो की बात चल रही है, ना उन्होंने किसी मुस्लिम बहन या भाई की उस लेके बोला या उस धर्म को लेके कुछ बोला। अगर वहाँ मुस्लिम लोग, मुस्लिम लेडीज़ बिंदी, बिना बिंदी लगाए, मुस्लिम पहनते ही नहीं, लगाते ही नहीं बिंदी। और बहुत सारे एक आधा धर्म और हैं जो बिंदी नहीं लगाते।
तो अगर मुस्लिम बहनों ने वहाँ बिंदी नहीं लगाई, उन्होंने भी अपने साक श्रृंगार हटा के ढाटा बांध के अगर वो वहाँ गए, तो वहाँ आपको ऐसा क्या जज हुआ? उस फोटो को देख के आपको ऐसा क्या लग रहा है कि उन्होंने मुस्लिम लोगों के साथ या सनातनी लोगों के साथ बहुत गलत कर दिया, या उन्होंने कुछ अपशब्द बोल दिए? या देखो, जो दीप्ति वर्सेस और ये सचिन चल रहा है, तो दोनों तरफ से बात थी। अगर दीप्ति उसे, ऐसा सचिन का कहना है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा सचिन का कहना है कि वो 6 महीने से पोक कर रही थी। और पोक दीप्ति क्या, उनके फैमिली को ऊपर सभी बनाते हैं, कुछ फेवर में बनाते हैं, कुछ अनफेवर में बनाते हैं, है ना। गालियाँ लेकिन फेवर वाले तो नहीं दे सकते, अनफेवर वाले बहुत गालियाँ बकते हैं, शायद मैंने बकी हैं। तो पर मुझे आप ये बताइए कि ये बात कहाँ सिद्ध होती है? मैं उनके फेवर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ धर्म बीच में नहीं आ रहा, उनके हुलिये पे बात चल रही। ये कहाँ सिद्ध होती है कि उन्होंने जो है किसी धर्म का अपमान कर दिया हो, या उन्होंने ऐसी कौन सी वो बड़ी गलती कर दी? मेरे अकॉर्डिंग तो कोई गलती नहीं करी। और अगर ढाटा बांधने से कोई मुस्लिम बन जाता या रज़िया बेगम बन गया, तो कितने लोग अभी धूप हो रही है ढाटा बांध के चलते हैं, तो सारी रज़िया बेगम बन गई क्या? आप देखो, धूप में निकल रहे हैं कितने लोग, और ढाटा बांध के अपने फेस को कवर करके सेम उसी लुक में जाते हैं, तो मुस्लिम तो नहीं बना। और अगर उन्होंने मुस्लिम बहनों को देख के बिंदी हटा के, मंगलसूत्र हटा के अगर वो मस्जिद में गए, तो ऐसा कौन सा बड़ा अपराध कर दिया? और अगर उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कोई सी धर्म की मुंह से बोल के कोई निंदा तो नहीं करी, कोई बदतमीज़ी के शब्द तो नहीं बोले, कोई ऐसे अनुचित शब्द का या अपनी भाषा शैली का गलत तो प्रयोग नहीं करा। देखो, मैंने आपसे पहले कहा, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलती हूँ, जो जहाँ मुझे गलत लगता है वहाँ बोलती हूँ, जो चीज़ सही लगती है मैं उस पर रिएक्शन देती हूँ। मुझे ये फ़ोटो देख के कहीं नहीं लगा कि वो रज़िया बेगम बन गई या उन्होंने किसी के भी धर्म को अपमानित कर दिया। हम भी, अगर मैं भी मस्जिद जाऊंगी तो शायद मैं भी ऐसी कवर करूं सर को, या मैं गुरुद्वारा जाऊंगी तो मैं भी अपने सर को कवर करूं। उन्होंने अगर उसी चीज़ को फॉलो कर लिया, तो ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो नहीं लगता कि कोई अपराध उन्होंने करा हो। मैं देखो, अगर जब दो पक्षों में लड़ाई होती है, जैसे अभी इन दो पक्षों में लड़ाई हुई, तो अगर इस पक्ष ने गाली दी तो उस पक्ष ने भी दी है बहुत गंदी गंदी गाली, इस पक्ष ने गाली दी तो सामने वाले पक्ष के मुंह से कोई फूल तो नहीं झड़ेंगे। 4 बातें जब होती हैं, 4 बर्तन जब खड़कते हैं, तो कोई किसी के मुंह से फूल नहीं बरस रहे होते, ना इस पक्ष से मुंह फूल। हाँ, देखो, छोटे लप्पू ने बहुत ज़्यादा, यानी कि प्रिंस ने बहुत गंदी गंदी बातें बोली है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी। और जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी, अपनी मर्यादाओं पे कंट्रोल रखना चाहिए था, जबकि इनके घर में कुछ 4 लेडीज़ है, एक छोटी बच्ची भी है इंक्लूडिंग। और जब हमारे पास छोटी बेटियाँ हों तो बेटी वालों को कम ही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटे वालों को नहीं बोलना चाहिए, बेटे वालों को भी उनके अपनी बेटे को सुधारना चाहिए। और अभी कल से मामला शांत है। मैंने सचिन के लिए ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने सचिन को बोला था कि इस कंट्रोवर्सी को सचिन ख़त्म करो, रोक दो, शांत हो जाओ। और कहीं ना कहीं वो अभी शांत है ना। और मैं तो ऊपर वाले से ही प्रार्थना करूँगी कि शांत रहे। पर इस पर टॉपिक पे आ जाते, इस फ़ोटो को देख के कहीं से नहीं लगता कि वो रज़िया बेगम बन गई। धार्मिक मुद्दा उनका बेटा लाया, वो गवार है, उसे हनुमान चालीसा भी नहीं आती होगी सही से पढ़नी, लेकिन इस फ़ोटो से कहीं जज नहीं हो रहा कि वो रज़िया बेगम बन गई। किसी के धर्म को इज़्ज़त देने से वो उसका फॉलोवर नहीं हो जाएगा। इज़्ज़त देना अलग बात है, मानना अलग बात है। तो मैं तो इस बात को सही नहीं मानती हूँ। आप लोगों के क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर 1000 जल्दी से कर दो, ताकि हम केक की कटिंग करें और हम इस महीने और भी आगे बढ़े और इतने प्यारे प्यारे रिएक्शन ले आए। और किसकी धुलाई करनी है, किसकी पिटाई करनी है, बता देना। लेकिन हाँ, मैं फिर बोलूँगी कि मैं उसी का, जो मुझे सही लगता है पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उस चीज़ को सामने रखती हूँ। अन्यथा मैं बिना फालतू के चढ़ के और गंदी गंदी गालियाँ किसी को बेइज्जत करना, ये मैंने नहीं सीखा है। तो
कैसा लगा वीडियो, अपना पक्ष ज़रूर बताइए, पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइए। और हाँ, ये दूसरे भगे चले आएँ और ज्ञान मुझे बांटने लगें, वो ज्ञान ना बांटें, नहीं तो मत बांटें प्लीज़। और अपना ध्यान रखो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और नया चैनल भी हम लेके आएंगे जिसमें मैं सोच रही हूँ कि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, हम भी व्लॉगर बन के देखें ऐसा व्लॉगर क्या करते हैं कि उन्हें इतनी गालियाँ पड़ती है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि दूसरा चैनल क्या हम व्लॉगिंग पे, मेरा दूसरा चैनल ऑलरेडी है पर मैं उसमें 4000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, पर मैं ये सोच रही हूँ कि उसको हम व्लॉगिंग का ही कर दें। तो बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, लव यू ऑल।